हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि साइंस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं कि साइंस का प्रश्न आप सभी को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग का साइंस का कैसा प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो 7 रंग जो कि दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी को एग्जाम में कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध जो कि किससे है, तो यह हृदय से है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो घटता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, घटता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो घटता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है। तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो यह मूंगफली से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है। तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है, तो यह जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता की कमी के कारण धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है, तो यह जस्ता के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है। तो निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को जो कि भविष्य ईंधन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो यह किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता जो कि मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो यह जो कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो कि किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग को, तो अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि चुंबकीय का सुई किस तरह के संकेत करता है। तो चुंबकीय का सुई किस तरह का संकेत करता है, तो उत्तर की ओर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, उत्तर। चुंबकीय सुई की किस तरह के संकेत करता है, तो उत्तर की ओर करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो यह जो कि पीतल एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है। तो यह कौन है आप लोग को बताना है। तो यह कौन है, तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अणुचुंबकीय पदार्थ है, अणुचुंबकीय है। तो अणुचुंबकीय कौन है, ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, ऑक्सीजन जो कि एक प्रकृति में एक अणुचुंबकीय है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने में प्रयोग होता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है, तो विद्युत अचुंबकीय कौन सा है, तो तांबा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम होता है ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक जो कि बनाया जाता है तो नरम लोहा के बनाया जाता है। नरम लोहा को अस्थायी जो कि बनाया जाता है। पिटवा लोहा जो कि सबसे शुद्ध लोहा होता है। सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है, आप लोग को बताना है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है। तो सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है, तो पिटवा लोहा जो कि शुद्ध होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सबसे शुद्ध लोहा कौन है, तो पिटवा लोहा है। और अस्थाई तो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, तो नरम लोहा के जो कि अस्थायी चुंबक जो कि बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोहा पर जंग लगने किसका उदाहरण है। तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का है। लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसका ईंधन का मान किसका सबसे अधिक होता है, तो आप लोग को बताना है। तो यह किसका होता है, निम्न में से किसका ईंधन का मान सबसे अधिक होता है, तो यह किसका होता है, तो हाइड्रोजन का जो कि ईंधन का मान जो कि सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, तो हीलियम ईंधन तत्व जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, तो हीलियम। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एलपीजी में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है। तो एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी पाई जाती है, तो यह आप लोग को बताना है। तो एलपीजी में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है, तो यह कौन सी पाई जाती है, ब्यूटोन पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जल गैस किसका संयोजक होता है। जल गैस किसका संयोजक है, तो जल गैस किसका संयोजक है, तो यह किसका है, तो यह किसका है, तो CO और H2O का है। COH2O का है, आप लोग को बताना है। CO और H2O का जो कि जल का संयोजक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एलपीजी का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटोन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। ब्यूटोन का फार्मूला क्या होता है, तो ब्यूटोन का फार्मूला जो कि क्या होता है, आप लोग को बताना है। तो ब्यूटोन का फार्मूला जो कि क्या होता है, तो जो कि C4H10 होता है। C4H10 होता है, यह जो कि फार्मूला होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। C4 और H10 होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का CH4 होता है, लेकिन ब्यूटोन का क्या होता है, C4H5 जो कि 10 होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम जो कि क्या है, तो बाकी बताना है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी का पूरा नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है,
प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकृति गैस में मुक्ता रहता है तो यह जो कि मीथेन होता है, प्रकृति गैस में मुक्ता होता है तो यह मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूपण है। तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो यह किसका है, तो कार्बन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मूल तत्व है। निम्न में से कौन मूल तत्व है आप लोग को बताना है। तो निम्न में से कौन मूल तत्व है, तो कार्बन जो कि एक मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, कार्बन। अगला प्रश्न हीरा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व जो कि पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा जो कि तत्व पाया जाता है, तो यह ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है। तो रेडॉन जो कि नहीं है। वायुमंडल में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है, तो रेडॉन जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, शरीर का वजन है। तो शरीर का वजन जो कि ध्रुव पर अधिक होता है। तो शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल जो कि डूब जाता है। तो यह किस कारण से जो कि डूब जाता है आप लोग को बताना है। तो बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है, यह किस कारण से, जो कि बर्फ पानी से हल्का होता है। बर्फ पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल जो कि भारी होता है, इसी कारण जो कि तैर लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जून निम्नलिखित में किनकी इकाई है। तो जून निम्नलिखित में किनकी इकाई है, तो यह जो कि ऊर्जा का है। जून किसकी इकाई है, तो ऊर्जा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डेसिबल किसकी मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो यह किसके लिए, तो यह जो कि वातावरण को ध्वनि को मापने के लिए, वातावरण के ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है आप लोग को बताना है। तो सदिश राशि जो कि कौन है आप लोग का इनमें से बताना है। तो सदिश राशि जो कि कौन है, तो संवेग जो कि एक सदिश राशि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। सदिश राशि जो कि संवेग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल है आप लोग को बताना है। तो द्रव्यमान और त्वरण का जो कि है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँखों में रहता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँखों में रहता है, तो यह किस पर रहता है, तो रेटिना पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोशिका का
ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या प्रश्न पूछ रहा है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्यालय नहीं हो पाया जाता है? तो यह आप लोग को बताना है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्यालय नहीं हो पाता है? तो यह कौन सा नहीं हो जाता है? तो भोजन का ऑक्सीकरण करना जो कि नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन तन नहीं है? तन है तो निम्न में से कौन तन है आप लोग को बताना है। तन किसका है आप लोग को बताना है। तो तन जो कि किसका है आप लोग को बताना है। तो यह अदरक का जो कि तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है? तो निम्नलिखित में से कौन रूपांतरक तन है? तो आलू का जो कि तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आलू जो कि एक रूपांतरक तन है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फूलगोभी में पौधे का उपयोगिक भाग कौन सा है? तो फूलगोभी में पौधे का उपयोगिक भाग कौन सा है? तो यह ताज़ा पुष्प समूह है। ताज़ा पुष्प समूह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 20 का सबसे बड़ा पुष्प है? तो निम्नलिखित में से कौन सा 20 का सबसे बड़ा पुष्प है? तो यह कौन सा है? तो कौन सा है? रेफ्लेसिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, रेफ्लेसिया। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जंतु विज्ञान किसके नाम से जाना जाता है? जंतु विज्ञान का जो कि किसके नाम से जाना जाता है आप लोग को बताना है। तो जंतु विज्ञान किसके नाम से जाना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक जंतु विज्ञान का जनक किसके नाम से जाना जाता है? तो अस्तु को जंतु विज्ञान का जो कि जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फूल का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूल का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो फूल का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाया जाता है। एंथोलॉजी जो कि फूल का जो कि अध्ययन होता है, पुष्प का अध्ययन जो कि एंथोलॉजी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो फल का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो यह जो कि क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है आप लोग को बताना है। तो किससे प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से जो कि कॉफी प्राप्त होता है? तो यह बीज से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि गाजरा का रंग किसके मौजूदगी के कारण जो कि होता है? तो गाजरा का रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यह कैरोटीन के कारण जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितना समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितना समय तक रहता है? तो यह कितना समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेसिबल किनकी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल किनकी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह ध्वनि की तीव्रता के लिए जो कि डेसिबल का जो कि प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1 किलोवाट
घंटा कितना की इकाई है? तो 1 किलोवाट घंटा कितना की इकाई है? तो 1 किलोवाट घंटा किनकी इकाई है? तो यह जो कि किनकी है आप लोग को बताना है। तो यह किनकी है? तो विद्युत ऊर्जा की है। 1 किलोवाट घंटा किनकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एम्पियर क्या मापने के लिए इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने के लिए इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने के लिए इकाई है? तो यह एम्पियर को क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को जो कि एम्पियर से जो कि मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? फ्यूज का तार किससे बनाती है? तो फ्यूज का तार किससे बनती है? तो यह किससे बनती है आप लोग को बताना है। तो फ्यूज का तार किससे बनती है? तो टीना और शीशा का मिश्रण होता है। टीना और शीशा का मिश्रण होता है फ्यूज का तार। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विद्युत के बॉल में का फिलामेंट किस तत्व का बनाता है? तो विद्युत के बॉल में किसका फिलामेंट बनता है? तो यह जो कि टंगस्टन का बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि घरों में लगाया हुआ पंखा या बॉल इत्यादि किस लगाया जाता है? तो घरों में लगाया गया पंखा या बॉल इत्यादि लगाया गया होता है। तो यह श्रेणी क्रम में जो कि लगाया होता है। समांतर क्रम में जो कि लगाया होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो किस हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोधक का मात्रक है? तो प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? तो ओम है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? तो ओम है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 1 किलो घंटा वाट का जो कि मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो यह कितना होता है? तो 9 जो कि आप लोग कर क्या होता है 3.6 × 10⁻6 जून होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 9 जो कि 3.6 × 10⁻6 जून का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सूरज का ऊर्जा का होता है। तो सूरज का ऊर्जा का निर्माण होता है। सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह नवक्रिय संलयन पर होता है। सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नवक्रिय संलयन के द्वारा जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत का कार्यालय करता है? तो परमाणु बम निम्न में से किसका सिद्धांत पर कार्यालय करता है? तो यह जो कि किस पर करता है? तो नवक्रिय विखंडन पर जो कि करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परमाणु के नवक्रिया में होता है। तो परमाणु के नवक्रिया में होता है तो प्रोटॉन और जो कि न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नवक्रिया में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो कि किसने की थे? तो जो कि जे चर्बी ने न्यूट्रॉन के जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन सा है? तो ये न्यूट्रॉन जो कि एक अस्थायी कण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुरुत्वाकर्षण का नियम का आविष्कार कौन किए थे? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कार जो कि कौन किए थे? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कार कौन किए थे? तो यह न्यूटन जो कि किसने किया था? तो न्यूटन ने जो कि किए थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कार कौन किए थे? तो न्यूटन ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध के शुद्धिकरण, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा जो कि मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टिबिया नामक हड्डी
किस में पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टांग में जो कि पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे अंग